गांव पीपलपुर की गलियां गर्मियों में धूप से तपती थीं, जैसे सूरज अपनी सारी तपिश यहीं उड़ेल देना चाहता हो। आम के बगीचे, कुएं का ठंडा पानी और दोपहर की छांव लोगों को थोड़ी राहत देते थे। इसी गांव में रहती थी 65 वर्षीय जगवंती देवी, जिन्हें गांव भर में सब जग्गो ताई कहकर बुलाते थे। वो अपने जमाने की तेज तर्रार, हिम्मती और जरा तुनक मिजाज सास थी। उनका इकलौता बेटा हरिओम शहर में नौकरी करता था और साल भर में मुश्किल से 2 बार आता। पर उसकी पत्नी सुमन यानी जग्गो की बहू पिछले 7 सालों से गांव में ही रह रही थी, सास के साथ। सुमन पढ़ी लिखी थी, पर शादी के बाद उसने शहर छोड़ गांव की जिंदगी अपना ली थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जो आमतौर पर शहर की औरतों में कम ही दिखता है। मगर गर्मियों का मौसम आते ही घर की चारदीवारी में सास बहू की नोकझोंक कुछ ज्यादा ही तीखी हो जाती थी। जग्गो ताई ने कड़क आवाज में पुकारा, सुमन, ये क्या दोपहर में पंखा भी नहीं चला रखा? मर गए क्या गर्मी से सब? सुमन आंगन में आम का पना बनाते हुए मुस्कुराई। अम्मा, बिजली गई हुई है, चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस पना बना रही हूँ, आप पी लीजिएगा तो बदन ठंडा हो जाएगा। तेरा पन्ना क्या ठंडक देगा जब सूरज की मांग में अंगारे भरे हैं। सास बहू के बीच की यह खट्टी मीठी तकरार पूरे गांव में मशहूर थी, पर गहराई से देखा जाए तो इनके रिश्ते की नींव में एक मजबूत अपनापन था। एक दिन जब गांव में 45 डिग्री तापमान था, जग्गो ताई छत पर बैठी पुरानी चुन्नी से हवा कर रही थी। सुमन ऊपर आई, साथ में बेल का शरबत और पंखा लिए। अम्मा, थोड़ा पी लीजिए, वैसे भी इतनी गर्मी में चक्कर ना आ जाए आपको। अरे बहू, तू हर बार पिलाने चली आती है, मैं कोई बच्ची हूँ क्या? छोटी छोटी बातों पर ताई डांटती, लेकिन सुमन भी अब समझ गई थी, ये डांट नहीं, स्नेह की भाषा थी। तभी ताई बोली, तेरे जैसी बहू न जाने किस पुण्य से मिली, पर तू क्यों नहीं कहती हरिओम को कि वहां की नौकरी छोड़ दे? तुझे क्या अच्छा लगता है यूं अकेले रहना? अम्मा, अकेली कहाँ हूँ, आप तो है ना। और जब तक आप हैं, ये घर, ये गांव सब है। शहर की भागदौड़ से बेहतर है आपकी डांट सुनना। जग्गो ताई का चेहरा थोड़ी देर को सख्त रहा, फिर आंखों में हल्की नमी तैर गई। गांवों में गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा था। बिजली दिन में मुश्किल से 3 घंटे आती, कुएं का पानी भी सूखने लगा था। ऐसे में गांव की औरतों को दोपहर की तपती धूप में मटके लेकर दूर तक जाना पड़ता। इसी बीच गांव में एक नई पड़ोसन आई, मीरा, जो शहर से आई थी। उसका पति सरकारी स्कूल में मास्टर बनकर गांव आया था। मीरा थोड़ी संकोची थी, लेकिन पढ़ी लिखी और तेज दिमाग वाली थी। एक दिन सुमन उसे पानी भरते हुए मिली। दोनों की बातचीत शुरू हुई और जल्द ही सुमन को एहसास हुआ कि मीरा की सोच भी कुछ कर गुजरने की है। मीरा, क्या तुम्हें लगता है कि हम औरतें मिलकर कुछ कर सकती हैं, जैसे पंचायत से ठंडा पानी के लिए टंकी की मांग करना? मीरा की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, क्यों नहीं, हम सब मिलें और प्रस्ताव रखें। अब और चुप बैठना मुश्किल है। सुमन ने यह बात ताई को बताई। अम्मा, अगर आप साथ दें तो बात जल्दी मानी जाएगी। गांव की औरतें आपको मानती हैं। ताई पहले तो भड़क गईं। तू मुझे राजनीति में घसीटेगी? इस उम्र में क्या लाठी लेकर चलूं मैं? अम्मा, आपको बस बैठकर बोलना है, बाकी सब हम कर लेंगे। 2 दिन बाद पंचायत की बैठक थी।
सुमन, मीरा और बाकी औरतें जुट गईं। ताई भी आईं। सभा में ताई बोली, हम मर्दों को सब समझदार समझते हैं, पर असली लड़ाई औरतें लड़ती हैं। जब घर में पानी ना हो तो रोटियां कैसे बनेंगी, बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे होंगे घर के सारे काम, गर्मी कैसे कटेगी। गांव में पानी की टंकी की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव के सरपंच को बात समझ में आई और टंकी लगाने का प्रस्ताव पास हो गया। टंकी बन गई और गांव की औरतों को राहत मिली। अब सुमन और मीरा साथ मिलकर गांव की औरतों को पढ़ाने का काम भी करने लगी। जग्गो ताई का घर अब और भी चहक उठा था। एक शाम ताई बैठी थी। सुमन आकर उनके पैर दबाने लगी। क्या कर रही है पगली? मैं अभी जवान हूँ। अम्मा, गर्मी में जो ठंडक आपके साथ मिलती है वो किसी कूलर पंखे में नहीं। और बहू, तेरी छांव तो ऐसी है कि सास भी बहू बन जाए। दोनों हंसी में डूब गईं। गर्मी की शाम जैसे मीठी हो गई थी। हरिओम जब 2 महीने बाद गांव आया तो घर की रौनक देखकर दंग रह गया। उसकी मां और पत्नी अब सिर्फ सास बहू नहीं थी, एक मजबूत टीम थी। ताई ने बेटे से कहा, अब तू यहीं आ जा और यहीं पर काम कर ले। गांव की हवा में जो बात है वो शहर में नहीं। अम्मा, लगता है गर्मी ने आपका दिमाग ठंडा कर दिया है। और फिर घर में हंसी की एक लहर दौड़ गई। ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।